हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे स्वास्थ्य में होंगे। आप लोग अध्ययन कर रहे होंगे, सिलेबस को भी पढ़ रहे होंगे और इसी प्रकार से आप लोग मेहनत करते रहिए। तो आज के इस क्लास में एमए फर्स्ट सेमेस्टर एमपीएस के क्लास में मैं सभी विद्यार्थियों का बहुत स्वागत करता हूं। कल ही मैंने आपको मैसेज किया था कि मैं ऑनलाइन ये क्लास लूँगा, लेकिन ऑनलाइन से मेरा तात्पर्य है कि इस वीडियो लेक्चर को मैं बना रहा हूँ और ये वीडियो लेक्चर बनने के बाद इसको अपलोड करूँगा मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर और उसका लिंक आपको भेज देंगे हम। अब देखिए, जहाँ तक ये ऑनलाइन क्लास का प्रश्न है या वीडियो लेक्चर का प्रश्न है, आप जानते हैं कि इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं और ये लिमिटेशन ऐसी होती है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिलीवर अ लेक्चर of 45 minutes or 50 minutes at a stretch, particularly when you are preparing a video lecture, क्योंकि you need to upload this lecture on the YouTube, and whenever a long lecture is uploaded on the YouTube, it takes a lot of time as well as it is quite slow also at times. अगर बहुत ज़्यादा हमारी इंटरनेट की स्पीड नहीं है तो it will consume lot of time. So therefore ये जो हम lectures बनाएंगे that will be shorter in duration. So please do not get disturbed. These lectures are going to help you. I will like to guide you through my lectures. I will suggest you what to study and what not. आज का जो विषय है I will keep it brief. तो जो आज का विषय है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, अर्थात राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण परंपरागत तथा आधुनिक। दिस इज योर सेकेंड यूनिट टॉपिक। अब देखिए, जब हम राजनीतिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी इससे पहले तो हम लोग बात कर भी चुके हैं। आई हैड स्पोकन टू यू अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स गिवन बाय डेविड ईस्टन एज वेल एज बाय आमंड। उसके बारे में विस्तार से चर्चा हो चुकी थी। तो अब जब इस टॉपिक के विषय में हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये बात आती है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण पहले क्या था और आज के समय में क्या है। क्या दोनों में कोई भिन्नता पाई जाती है या दोनों लगभग एक समान है। दिस इज द टॉपिक। सो व्हेन वी टेक अ लुक एट द ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ऑफ political systems, let me tell you at the very beginning, the political system word was not used initially, particularly in traditional sense. परंपरागत रूप से राजनीतिक व्यवस्था इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हमने आपको पहले भी बताया था, क्लास लेक्चर में हमने बताया था आपको, the term political system came into vogue at a much later time, particularly during the first quarter of the 20th century. 20वीं शताब्दी के आरंभ के समय में इस शब्द की उत्पत्ति हुई है और हमने बताया था आर्थर बेंटले की पुस्तक थी, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट थी, और भी उसके अलावा कई सारी पुस्तकें आई थी। चार्ल्स मेरियम ने लिखा था और भी आमंड एंड ये उलम एंड बियर की पुस्तक है, डेविड ईस्टन की पुस्तक है, हैरोल्ड लासवेल की पुस्तक है। यानी इन्होंने सबने कंसेप्ट दिया है राजनीतिक व्यवस्था के विषय में। तो कहने का यह अभिप्राय है कि जब हम राजनीतिक व्यवस्था इस शब्द का प्रयोग करते हैं परंपरागत रूप से, तो पहले हमारे सामने लिमिटेशन क्या है। दिस वर्ड वॉज नॉट यूज इनिशियली द वर्ड दैट वॉज बीइंग यूज इन प्लेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वॉज द स्टेट और द गवर्नमेंट। ये हमने आपको क्लास में बताया था कि परंपरा से राज्य या सरकार नाम के शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है फ्रॉम टाइम से मेमोरियल, बहुत प्राचीन समय से ही। और इस शब्द का प्रयोग, राजनीतिक व्यवस्था इस शब्द का प्रयोग 20वीं शताब्दी के आरंभ से देखा जाता है। अब वो भी पॉजिटिविज्म का इम्पैक्ट के फलस्वरूप। पॉजिटिविज्म अर्थात जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्षवाद का प्रभाव के फलस्वरूप। प्रत्यक्षवाद से आता है व्यवहारवाद और ये फिर आगे चलकर ये
राज्य का स्थान राजनीतिक व्यवस्था ले लेता है। लेकिन फिर भी अगर हम परंपरागत रूप से देखें, राजनीतिक व्यवस्था जैसे हमने कहा क्या था, वो राज्य नाम की संस्था हुआ करती थी। तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं प्राचीन समय में या मध्यकाल में, तो वास्तव में ये शब्द का होना चाहिए राज्यों का वर्गीकरण। राज्यों का वर्गीकरण चाहे प्राचीन काल में हुआ हो चाहे मध्यकाल में हुआ हो, लेकिन शब्द का प्रयोग राज्य ही हुआ करता था। तो राज्य का जो सबसे प्रथम और सबसे विश्वसनीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था वो अरस्तु के द्वारा किया गया था। अरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट पर्सन टू हैव यूज्ड द टर्म स्टेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन। राज्य, क्योंकि उसने अपनी पोलिस में सब बताया ही है। पोलिस यानी पुलिस नहीं, पोलिस POLIS, उस यानी जो उसकी पॉलिटिक्स जो उसकी किताब है, राजनीति जो उसकी पुस्तक का नाम है, उसमें ये पूरा वो एक्सप्लेन करता है व्हाट इज स्टेट, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, है ना, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और साथ साथ उसके वर्गीकरण के बारे में भी बात करता है। इन पॉलिटिक्स अरिस्टोटल हैज़ यूज्ड द वर्ड स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन इंटरचेंजेबली, अर्थात राज्य तथा सरकार, इन दोनों शब्दों का प्रयोग उसने एक साथ किया है। दोनों में कोई भिन्नता उसके अनुसार कोई नहीं है, कोई विशेष भिन्नता नहीं होगी, क्योंकि वो जब वो कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ गवर्नमेंट्स, राज्यों का वर्गीकरण या सरकारों का वर्गीकरण, तो दोनों शब्दों का उसने प्रयोग लगभग एक समान रूप से किया है। लेकिन जैसे हमने कहा, ये बहुत विश्वसनीय, बहुत ही एक रिलायबल उसका क्लासिफिकेशन था अरिस्टोटल ने जो दिया है, और आप जानते भी हैं उसने जो संविधानों का वर्गीकरण किया अरिस्टोटल ने, उसे हम कहते हैं 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। अरस्तु का 3, आप कह लें कि 3-fold अर्थात 3 प्रकार का वर्गीकरण, 3 प्रकार का वर्गीकरण संविधानों का अरस्तु के अनुसार दिया गया है। संख्या के आधार पर प्रयोग करता है इस वर्गीकरण को, वो संख्या के आधार पर बताता है, और साथ साथ वो सत्ता का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में बताता है। अब देखिए, दिस इज़ अ वीडियो लेक्चर, हम सारी चीज़ें ड्रॉ करके तो नहीं बता पाएंगे, है ना। इट इज़, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अरिस्टोटल, आप जानते हैं कि अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन क्या है, लेकिन फिर भी व्हेन यू आर स्टडिंग बाय योरसेल्फ, ट्राई टू रिफर टू अदर बुक्स वेयर द क्लासिफिकेशन ऑफ states or governments has been presented by Aristotle, so that you are in a better position to understand the classification given by Aristotle। तो हमने कहा उसे संख्या के आधार पर बताया है, एक वर्गीकरण का उसका आधार है on the basis of the numbers of the people exercising the political power, राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। अब देखिए, वो बताता है जहाँ पर एक व्यक्ति का शासन होता है, कहता है वो मोनार्की है। where the power to rule is exercised by just one individual, that system is called monarchy। बहुत सिंपल शब्दों में हम बता रहे हैं। दूसरा वो बताता है, एक तो हमने बताया संख्या का आधार है, दूसरा जो संख्या का आधार बताता है, जहां पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा शासन व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है, उसे कहता है वो ओलिगार्की है या कुलीन तंत्र है। where the power is exercised by a few individuals, that system is known as aristocracy या कुलीन तंत्र। जहाँ पर कुछ व्यक्ति मिलकर शासन व्यवस्था चलाते हैं या शासकीय सत्ता का प्रयोग करते हैं, ऐसी व्यवस्था को कुलीन तंत्री कहता है, अरिस्टोक्रेसी कहता है। The third type of government you can say, or the third type of state is where the power is exercised by a mixed group of people, अर्थात जहाँ पर शासकीय सत्ता का कुछ व्यक्तियों के मिश्रण के द्वारा किया जाता है, कुछ मिले जुले व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, ऐसी व्यवस्था को कहता है वो पॉलिटी है। पॉलिटी अर्थात आप कह लिए कि संविधान तंत्र है, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलिटी, और या हिंदी में कहेंगे संविधान तंत्र। तो पहला तो आधार हो गया जो परंपरागत जो संविधानों का या राज्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है अरस्तु के द्वारा, उसमें एक तो आधार हो गया संख्या का आधार, और संख्या से तात्पर्य जहाँ पर शासकीय सत्ता का या सरकार की
की सत्ता का प्रयोग संख्या के आधार पर बताता है। जहाँ पर एक व्यक्ति का शासन होता है कहते हैं वो मोनार्की है। जहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति शासन करते हैं कहता है वो कुलीन तंत्री है या अरिस्टोक्रेसी है। और तीसरी व्यवस्था वो है जहाँ पर कई लोग मिलकर इस शासकीय व्यवस्था का या राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करते हैं, उसे कहता है वो पॉलिटी है या वो संविधान तंत्र है। अच्छा, अब देखिए उसने तो एक तो क्लासिफिकेशन ये बताया। दूसरा वो जो क्लासिफिकेशन इसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कह रहा है वो है कि सरकारों का या शासकीय सत्ता का भ्रष्ट होने के आधार पर। ही सेज दैट एवरी गवर्नमेंट और एवरी स्टेट degenerates. It is not that all the governments or all the states they remain in a uniform pattern. कोई भी राजकीय सत्ता या कोई भी शासकीय सत्ता का स्वरूप सदैव एक जैसा नहीं होता है, वो यथावत नहीं रहती है। कहता है इट इज़ अ टेंडेंसी with the people as well as with the system to degenerate और to rise। या तो वो गिरावट की ओर जा सकता है या वो और अच्छाई की ओर जा सकता है। आप कहता है कि जहाँ पर शासकीय सत्ता का या राजनीतिक सत्ता का प्रयोग एक व्यक्ति करता है वो राजतंत्र होता है और वो राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था भी मानता है। लेकिन कहता है कि जब ये राजतंत्र तो अपने आप में सबसे अच्छी व्यवस्था है। यही बात उसका गुरु भी कहता था, उसका टीचर भी कहता था, दैट इज प्लेटो। प्लेटो ने भी माना था कि एक फिलोसफर रूलर होना चाहिए, दार्शनिक शासक होना चाहिए। अरिस्टोटल ने उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। ही डजंट यूज द वर्ड फिलोसफर रूलर, रादर ही सेज दैट monarch should be there in a state, that is monarchy should be the preferred system of government or administration in a state, and therefore he considers that monarchy is the best form of government। लेकिन कहता है इसका पतन भी होता है। अब जो अच्छा है वो और अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा लेकिन एक न एक वो साइक्लिक ऑर्डर बना रहता है, जिसको मार्क्स भी कहता है। चीज़ें हमेशा खराब की ओर बढ़ती हैं, जब पराकाष्ठा आ जाती है तब वो अच्छाई के रास्ते पर फिर चलने लगती है। तो यहाँ पर अरिस्टोटल कहता है कि जब एक व्यक्ति का शासन पतन की ओर जाता है, सर्वोत्तम शासन भी सदैव सर्वोत्तम नहीं रह सकता है, उसका भी पतन धीरे धीरे आरंभ हो जाता है। कहता है जब ये पतन की ओर आरंभ होता है और पतन की ओर पहुँच जाता है, देन ही सेज इट डिजेनरेट्स इनटू टायरनी। टायरनी में अर्थात आतताई तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि ये दूसरा जो फोल्ड बता रहा है, दूसरे प्रकार का जो चीज़ें बता रहा है, जो दूसरे तरह की जो उसने चीज़ बताया, अर्थात दूसरा क्लासिफिकेशन जो बताया, उसने वो आधार लिया कि अर्थात जहाँ पर शासकीय सत्ता या राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग होते हुए वो नीचे पहुँच जाती है, उसका पतन हो जाता है। तो मोनार्की डिजेनरेट्स इनटू टायरनी। फिर दूसरी व्यवस्था के ऊपर बात करता है, कहता अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी क्या है? कुलीन तंत्र। कहता कुलीन तंत्र कुछ लोगों का शासन होता है। और कुलीन जैसे बताता है, कुलीन अर्थात अच्छा शासन, सद्गुणियों का शासन, पढ़े लिखों का शासन हो सकता है, या उच्च कुल में जन्मे व्यक्तियों का शासन हो सकता है, या बुद्धिजीवियों वर्गों का शासन हो सकता है, या कोई बहुत साहसी व्यक्तियों का, जिसे हम कहते हैं मिलिट्री जो प्रॉवस जिनके पास होती है, अर्थात सैन्य शक्ति का जिसमें बाहुबल होता है, उनका